स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेत्री हैं, वो माथे पर सिलेंडर लेके हल्ला करते चलती थी कि आज गैस का सिलेंडर 300 रुपये हो गया। 10 साल में ही 300 से सीधे 1300 रुपये गैस का सिलेंडर का दाम हो गया। सरकार को लेकर ब्लॉक से लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ जितने भी लोग आए होंगे कहीं ना कोई पीड़ित आपको नज़र आ जाते हैं। तो क्या उनके लिए गरीबों का एकमात्र साधन पहले साइकिल हुआ करता था, लेकिन अब मोटरसाइकिल हो चुकी है, वो भी पेट्रोल के कारण छीनती हुई नज़र आ रही है। स्कूलों में एक डाटा आया था जिसमें कहा गया कि बहुत सारे स्कूल में एक ही शिक्षक जो है पूरे स्कूल को चलाते हैं। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए यानी बालिका के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। नमस्कार, प्रखंड स्तर पर राजद का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पालीगंज में चल रही थी और उसी दरमियान हमारी बातचीत जो है पालीगंज के प्रखंड अध्यक्ष नौलाख यादव से होती है। मुद्दा इनका साफ तौर पे है कि बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। वही सम्राट चौधरी पर भी जमकर बरसे हैं। क्या मोटो रहा इस प्रखंड स्तर पे आंदोलन का? आज के आंदोलन का मेन जो उद्देश्य था, उस सरकार को उनके कर्तव्यों को आईना दिखाना था। सरकार का काम होता है शिक्षा व्यवस्था सुधारना, भ्रष्टाचार से बचाना, ये सब सरकार का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार को लेकर ब्लॉक से लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ जितने भी लोग आए होंगे कहीं ना कोई पीड़ित आपको नज़र आ जाते हैं। तो क्या उनके लिए मांग? उनके लिए हमने सरकार से मांग किया है कि ब्लॉक में या सभी ऑफिसों में अधिकतर ऑफिसों में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस पर सरकार लगाम लगाए, उस पर रोक लगाए और ये जो घुसखोरी करप्शन बढ़ा हुआ है इसको तत्काल प्रभाव से सरकार रोके। और अगर नहीं रोकती है तो हम लोग बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का भरपूर विरोध करेंगे। हम लोग शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो कई स्कूलों में एक डाटा आया था जिसमें कहा गया कि बहुत सारे स्कूल में एक ही शिक्षक जो है पूरे स्कूल को चलाते हैं। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए यानी बालिका के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अधिकतर स्कूलों में या तो बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक भी हैं तो शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि शिक्षकों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, जिसके वजह से गार्जियन भी बच्चों को भेजने से संकोच कर रहे हैं। कोई भी परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे जाते हैं उन्हें खिचड़ी खिला दिया जाता है, भगा दिया जाता है। पढ़ाई पर कंट्रोल नहीं है सरकार का, शिक्षकों पर नियंत्रण नहीं है। शिक्षकों से मिड डे मील योजना हो या खिचड़ी का जो योजना है उसके माध्यम से सिर्फ कमीशन तसिला के वापस जाता है और यही काम हो रहा है। पढ़ाई जीरो है। महंगाई को लेकर डॉलर की बात की जाती है। जब प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तो डॉलर पे खूब बातें करते थे। तो महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारा देश आज काफ़ी पिछड़ता चला गया है। जब कांग्रेस की सरकार से भाजपा की सरकार बनी थी तो हैं कि 100 रुपये पार हो चुकी है। इतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई है। ये सरकार संभाल नहीं पा रही है देश की अर्थव्यवस्था। देश की कार से ये संभल नहीं रहा है। इनसे सभी बिंदुओं पर ये सरकार फेल साबित हुई है। गैस की कीमतें फिर कुछ दिन पहले ही 49 रुपये बढ़ा दी गई है। जब गैस कांग्रेस के सरकार में 300 रुपये थी तो स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेत्री हैं, वो माथे पर सिलेंडर लेके हल्ला करते चलती थी कि आज गैस का सिलेंडर 300 रुपये हो गया। जबकि वही उन्हीं के सरकार में आज देख लीजिए 10 साल में ही 300 से सीधे 1300 रुपये गैस का सिलेंडर का दाम हो गया और उनका कोई अता पता नहीं है। जो मैडम गैस सिलेंडर लेकर सर पे नाचती फिरती थी। गरीबों का एकमात्र साधन पहले साइकिल हुआ करता था, लेकिन अब मोटरसाइकिल हो चुकी है, वो भी पेट्रोल के कारण छीनती हुई नज़र आ रही है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कहीं जाना हो तो सोच समझ के जाना पड़ रहा है। अपने पूरे महीने की तनख्वाह खर्च कर दे रहे हैं, फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। अपना जो मंथली जो ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी महंगाई, इतना हर चीज़ महंगा हो गया है कि लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है आगे और बड़े आंदोलन होंगे? क्या सरकार नहीं सुनेगी तो फिर आगे? बिल्कुल, हमें तो नहीं लगता है कि इस सरकार से संभलने वाला है सब कुछ। हर चीज़ फेल है इस सरकार में।
तो विपक्ष में हम हैं, हमारा काम है इस सरकार के कमियों को गिनाना। इनके हर कमियों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि हमारा देश क्यों पीछे जा रहा है। जहां हमारा डॉलर 66 रुपये हुआ करता था, आज 100 से नीचे 100 से पार चला गया है। इतना अर्थव्यवस्था हमारा नीचे चला गया, देश इतना हमारा गरीब हो गया है। और पत्रकार जो हमारे देश के हैं, आप छोटे मोटे पत्रकारों को नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब वाले तो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि डॉलर का वैल्यू बढ़ने से, मतलब रुपया का वैल्यू घटने से कितना फ़ायदा है, ये दिखा रहे हैं। बताइए, जहां दिखाना चाहिए कि हमारा रुपया कैसे मजबूत होगा, तो वो दिखाते हैं कि रुपया गिरा है तो कैसे फ़ायदा होगा। इतना वो पत्रकार जो हैं दलाली वाला पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार से या तो दबाव में या सरकार से पैसे लेकर के। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ें हैं जिसके वजह से ये पत्रकार लोग, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, ये सही जनता की आवाज़ों को नहीं उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। सोना के बारे में कहा गया था कि सोना मत बेचिए, लेकिन सरकार अब सोना बेच रही है, क्या कहें? सोना बेच ही दिए। पहले तो अपील किए जनता से कि सोना मत पहनिए, जनता के सोना पहनने के लिए मना करके आप अपने सोना बेच दिए। ये तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिन्होंने प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। तमाम बातचीत हमारी साथ हुई है। नमस्कार, मेरा नाम वजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, धन्यवाद।